Hello everyone, welcome back to another video. We are going to continue our chapter Motion in Straight Line, lecture number 3. दो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर और तीसरा लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में राइट तो इस पूरी लेक्चर सीरीज में मैं कवर करूंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर को और पूरे का पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे आईआईटी जेईई एंड नीट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि वहाँ पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है और क्या क्या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज आपको चाहिए उन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले तो मेरे पास क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन से पहले एक फटाफट रिकैप ले लेते हैं कि पिछली वीडियोस तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। राइट, रिकैप ऑफ लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हम कहां तक आ गए थे, ध्यान दो। लास्ट वीडियो जो हमने की थी वहां हमने बात की थी स्पीड एंड वेलोसिटी पर, साथ ही साथ उनके टाइप्स देखे थे। टाइप्स में आपने बात की थी यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सबके बारे में बातें की थी। उसके बाद में हमने बात की थी एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी की भी। सबको अलग अलग से डिस्कस किया था, सबके फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से एनालाइज किया था। उसके बाद में दो फॉर्मूलाज और एक आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी हमने पढ़ा था। तो अब बात करते हैं अगले टॉपिक्स पर। हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज भी किए थे और एक क्वेश्चन भी किया था जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए थे अबाउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। और अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो में मैंने एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूलाज को भी ड्राइव किया था, v1 v2 इंटू टू डिवाइड बाई वी वन प्लस वी टू, और दूसरा फॉर्मूला वी एवरेज v1 प्लस वी टू डिवाइड बाई टू। ये वैलिड कब होता है, जब आपके पास टाइम इंटरवल सेम गिवन हो। टाइम इंटरवल सेम। और ये कब वैलिड होता है, जब आपके पास डिस्टेंस के जो पार्ट हैं वो आपके पास सेम हो। तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, टाइम वाले केस में ये फॉर्मूला यूज करोगे। दोनों फॉर्मूलाज को हम बारी बारी से यूज कर सकते हैं। तो अब इनका यूज करके हम करते हैं फर्दर क्वेश्चंस को। राइट, तो आओ क्वेश्चन वाले पार्ट पर। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आराम से क्वेश्चन क्या कह रहे हैं और क्या हमसे वो डिमांड रख रहे हैं। अ कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार ए पॉइंट से चली, बी पॉइंट पर चली गई और उसके पास जो स्पीड थी दैट वाज 40 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल ठीक है। एंड रिटर्न्स टू ए एट अ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, और बी से वापस आने की जो स्पीड है वो आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी आपकी पूरे के पूरे जर्नी की। तो फर्स्ट पार्ट में एवरेज स्पीड की बात हो रही है। एवरेज स्पीड का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, बाकी फॉर्मूला की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ। हमें पता है कि जो आपका पार्टिकल है वो ए से बी तक का डिस्टेंस 40 किलोमीटर से कवर कर रहा है और बी से ए तक का डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से कवर अप कर रहा है। इट मीन्स मैं इसको अगर तोड़ूं तो कुछ मोशन ऐसा बनेगा, पहले वो ए से बी गया, फिर बी से ए। डिस्टेंस यहाँ भी सेम है, डिस्टेंस यहाँ भी सेम है। जब आपके पास डिस्टेंस सेम हो दैट टाइम आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करते हो, 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस वी टू। आपको इस पार्ट की वेलोसिटी की मैंने 40 किलोमीटर पर आवर, इस पार्ट की वेलोसिटी की मैंने 30 किलोमीटर पर आवर। तो वैल्यूज को यहाँ पुट करो तो और आंसर फाइंड करो। इट विल बी इक्वल टू 2v1
v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, और v1 प्लस v2 की वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ, वैल्यूज पुट की 2, v1 की वैल्यू आपके पास 40, v2 की वैल्यू 30 डिवाइड बाई 40 प्लस 30, एंड व्हाट यू विल गेट 2 इंटू 40 इंटू 30 डिवाइड बाई 70, 0 0 क्या, और आपके पास आंसर में क्या आ रहा है 80, 80 से 240, 240 डिवाइड बाई 7 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा आंसर। बिल्कुल साफ और स्पष्ट, ये तुम्हारी एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो, सेकंड पार्ट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। बिल्कुल, अब मुझे पता है पार्टिकल ए से चलता है आपका, बी तक जाता है, बी से वापस आता है ए पर, ए से चला बी पर, बी से वापस आया ए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना हुआ 0, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, इट विल बी इक्वल टू 0, और ये तुम्हारा एवरेज स्पीड। दोनों पार्ट्स को बारी बारी से कर दिया, एवरेज स्पीड फाइंड करना था, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना था, दोनों हो गए और आंसर हमारा सटैक आ गया। राइट, तो चलो आगे अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे। एक पर्सन अपने घर से चलते हैं, कहां तक जाता है, एक मार्केट, और पाथ बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट है, और होम से मार्केट का डिस्टेंस आपको गिवन है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, और उसकी जाने की स्पीड आपके पास गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं गिवन है क्वेश्चन में, ऑन रीचिंग द मार्केट ही इंस्टेंटली टर्न्स बैक। मार्केट गया और जाने के बाद वो वापस टर्न कर रहे हैं, टर्न बैक कर गया, एंड वॉक्स बैक विद स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आवर, और वो वापस आ रहे हैं और इस टाइम उसकी स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब जाते टाइम उसकी 5 किलोमीटर पर आवर, आते टाइम 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। बिल्कुल, तो ध्यान से देखो, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, राइट, तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ओवर द टाइम इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे सबसे पहले, और कहां से कहां तक की फाइंड करनी है, 0 से 30 मिनट। एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट जो पार्ट है तुम्हारा 0 से 30 मिनट, कि 0 से 30 मिनट के मोशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये देखूं कि 0 से 30 मिनट तक आपका जो मैन था वो कहां तक पहुंचा होगा। देख लेते हैं, आपके पास स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल, डिस्टेंस आपके पास 2.5, तो मैं ये कह सकता हूं कि 30 मिनट तक पार्टिकल या जो पर्सन है आपका वो होम से चलकर वो पहुंचते हैं मार्केट तक, क्योंकि डिस्टेंस आपके पास 2.5, स्पीड 5 किलोमीटर पर आ, तो आधे घंटे में वो 2.5 किलोमीटर कवर करेगा, तो मतलब यहाँ तक जाने में उसको लगे 30 मिनट। तो एवरेज वेलोसिटी तुम कितना बता सकते हो, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 2.5 किलोमीटर, बिल्कुल, और टाइम कितना लगा, आधा घंटा, यानी हाफ आवर, 0.5 आवर। तो तुम्हारा आंसर बन गया, इट विल बी इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटी, और वो तुम वैसे भी बता सकते हो कि कांस्टेंट है। बिल्कुल, नेक्स्ट, अब बताओ 0 से 50 मिनट की रेंज में, सेकंड, 0 से 50 मिनट की रेंज में सिनेरियो क्या रहेगा। 0 से 50 में मोशन को एनालाइज करो कि 0 से 50 मिनट तक पार्टिकल कहाँ हो सकते हैं। मुझे ये पता है
0 से 30 तक तो पार्टिकल होम से पहुंचा आपके मार्केट में, होम से चला वो मार्केट में पहुंचा 0 से 30 मिनट में। अब वो वापस टर्न बैक कर रहे हैं और टर्न बैक की जो स्पीड है दैट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर है और मुझे ये देखना है इतनी स्पीड से वो 20 मिनट में कहाँ तक पहुँच सकता है, यानी 1/3 ऑफ आवर में कहाँ तक पहुँच सकता है। तो देखो वो वापस चल रहे हैं मार्केट से घर की तरफ और स्पीड है उसकी 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी या बाय मैन इन 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 20 मिनट है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन इन 20 मिनट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस इनटू टाइम इक्वल टू स्पीड, और तुम्हारे पास टाइम क्या फाइंड करना था हमें, यहाँ मुझे फाइंड करना डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपके पास 7.5 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपके पास 20 मिनट यानी 1/3 ऑफ एन आर, 1/3 ऑफ सॉरी 1/2 ऑफ पार्ट, इट विल बी 1/2 ऑफ एन आर। 1/2 क्यों आएगा, 20/60 इट विल बी इक्वल टू 1/3 और ये कटा तुम्हारा डिस्टेंस कवर हुआ 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर तुम्हारा डिस्टेंस कवर अप हुआ। तो इस डिस्टेंस को यहाँ पुट कर दो, तो मैं कह सकता हूँ कि 0 से 30 मिनट में उसने डिस्टेंस कवर किया 2.5 और अगले 20 मिनट में 30 to 50 मिनट में उसने डिस्टेंस कवर किया 2.5 किलोमीटर। बट बैक का डिस्टेंस कवर किए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0, तो एवरेज वेलोसिटी तुम्हारी कितनी आई, 0 इस केस में, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 0। हमने एवरेज वेलोसिटी तो फाइंड कर दी, साथ ही साथ स्पीड भी फाइंड कर देते हैं। ये थी आपकी वेलोसिटी। अब बात करते हैं स्पीड की। पहले केस में स्पीड एज इट इज रहेगा क्योंकि मोशन आपका वन डायरेक्शन में और वन डायरेक्शन में स्पीड और वेलोसिटी सेम रहते हैं। सेकंड में बात करूं, यहां एवरेज स्पीड की बात करते हैं। आपके पास टोटल स्पीड गिवन है और टोटल टाइम भी तुम्हारे पास है, तो उस वैल्यूज को पुट करो और आंसर निकाल दो। टोटल वैसे वो भी पुट कर सकते हो, एवरेज स्पीड का दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो जिसमें आपके पास इक्वल डिस्टेंसेस के लिए सीन होते हैं, बट मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2.5 और वापस आने का भी 2.5 उसने कवर अप किया, तो टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना लगा, 50 मिनट। 50 मिनट लग रहे हैं। 50 मिनट मतलब अगर उसको मैं आवर्स में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 5/6 ऑफ एन आर। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 6 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड इस केस का। अब बचता है थर्ड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट कि बताओ 0 से 40 मिनट तक सिनेरियो क्या होगा। तो 0 से 40 का भी केस बनाना पड़ेगा। 0 से 30 तो मुझे क्लियर है कि 0 से 30 मिनट तो उसने 2.5 चला विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। 30 के बाद में वो टर्न बैक करता है और मुझे ये देखना है कि 10 मिनट में वो कितना चल सकता है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपके पास टर्न बैक की 7.5 इनटू टाइम कितना 10, तो इसको लिखोगे 1/6, तो तुम्हारे पास डिस्टेंस आया 7.5 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और किलोमीटर्स में डिस्टेंस आया। अब इससे तुम बता दो एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी भी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू व्हाट,
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर प्लस वापस आने का डिस्टेंस 7.5/6 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आपका लगा 40 मिनट, तो 40 मिनट को कन्वर्ट करो हार्स में तो 4/6 ऑफ एन आवर। अब इसको आप सोल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 12.5, सो 12.5 12 14.5 और तुम्हारा आएगा ये लगभग 22 डिवाइड बाय 4 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। और इसी सिनेरियो में एवरेज वेलोसिटी बता देते हैं। एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2.5 और -7.5/6 क्योंकि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं डिवाइड बाय टोटल टाइम। तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा 14.5 माइनस 7.5 0.5 विल बी इक्वल टू 7/4 किलोमीटर पर आवर और दैट विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ कुछ गलती हो गई अभी कैलकुलेशन में, 12 और ये तुम्हारा 15 होना चाहिए, तो 15 प्लस 7.5 ये आएगा 15 माइनस 7.5 इट विल बी इक्वल टू 7.5 और ये तुम्हारा फाइनल आंसर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था बट कई सारी बातें साथ में लेके आता है वो, जिसमें उसने बातें की एवरेज स्पीड अलग अलग टाइम इंटरवल्स पर और अलग अलग डिस्टेंसेस पर। ऑलराइट, तो अगर इस क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा दिखाऊं, आपके पास क्वेश्चन में गिवन था कि पर्सन जा रहा है होम से मार्केट और उसकी स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और मार्केट से वापस होम आ रहा है, टर्न बैक करता है, टर्न बैक की स्पीड गिवन है। आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना था अलग अलग टाइम पर, कभी 0 से 30, कभी 0 से 40, कभी 0 से 50। तो आप अलग अलग केसेस ड्रॉ करते, डिस्टेंस फाइंड करते हो और उसको सोल्व करते हो। ऑलराइट, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन की जगह हमारे पास अगला टॉपिक है। अब हमने अभी तक एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूलाज को अप्लाई करना सीखा कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की बात करते हैं। हमने अभी तक बात करी एवरेज वेलोसिटी, तो हमने कभी भी कुछ ऐसी इक्वेशन तो नहीं देखी आप अभी तक, x इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 2t या x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t प्लस 4, ऐसा कुछ अभी तक हमने नहीं देखा। तो इसका मतलब क्या, देखिए, अगर कोई पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो हम बोल देते हैं कि उसकी पोजीशन, मान लो लेट उसकी पोजीशन है x इक्वल टू 2 मीटर, तो वो t इक्वल टू 0 पर भी 2 रहेगी, t इक्वल टू 1 पर भी 2 रहेगी, यानी 2 सेकंड पर, 0 सेकंड पर भी वही, 1 सेकंड पर भी वही रहेगी और 2 सेकंड पर भी वही रहेगी। बट अगर पार्टिकल मोशन में, इफ पार्टिकल इज इन मोशन, अगर पार्टिकल मोशन में है तब सिनेरियो क्या हो सकता है। देखो, पार्टिकल मोशन में इट मीन्स एक्स विल चेंज, यानी उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पोजीशन चेंज होगा विद टाइम। तो उसकी जो डिपेंडेंसी होगी टाइम पर, वो एक इक्वेशन की फॉर्म में दी जाती है, जैसे कि x इक्वल टू टी स्क्वेयर और x इक्वल टू 2t प्लस 1, x इक्वल टू 3t स्क्वेयर माइनस 2t प्लस 1, कुछ इस तरीके की इक्वेशन से। इसका मतलब क्या होता है कि ये आपको बताता है t की अलग अलग वैल्यूज पर x की वैल्यू क्या होगी। अब इक्वेशन जो है वो मोशन पर डिपेंड करेंगे कि पार्टिकल कैसा मोशन कर रहे हैं, क्या वो किस तरह से अपनी पोजीशन को चेंज करे, वो आपको अलग अलग इक्वेशंस बताएंगी। तो मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, लेट x इक्वल टू 2t प्लस 1 एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, t 0 पुट किया, x की वैल्यू आपके पास आई 1, मतलब t 0 पर पार्टिकल कहाँ है, 1 पर, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t की वैल्यू मैंने यहाँ 1 पुट की तो x आया आपका 3, मतलब पार्टिकल कहाँ आ गया, 1 सेकेंड पर 3 पर, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 2 प्लस 1 5, इट मीन्स
पार्टिकल ऑफ 5 पर आ गया। ये रिलेशन आपको बताता है अलग अलग टाइम की वैल्यूज पर पार्टिकल कहाँ कहाँ हो सकता है, वो तुम्हें बताएगा ये पार्ट, और इसी को बोलते हैं पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपको पोजीशन यानी एक्स टी इक्वेशन देगा इन फॉर्म ऑफ टाइम, और तुमसे वो मांगेगा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या स्पीड के बारे में, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में कमेंट करवा सकते हैं। तो तब तुम लोग क्या करोगे अगले क्वेश्चन में देखो। हाँ, तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस। आपको रिलेशन गिवन है x इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t, पोजीशन और टाइम में रिलेशन गिवन है, मतलब जब रिलेशन गिवन है तो मतलब पार्टिकल मोशन में है, ठीक है। तो बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 सेकंड पर, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी बताना है तुम्हें। तो देखो कैसे करोगे, डिस्प्लेसमेंट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ये आपका पोजीशन बिल्कुल, एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड, टी की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 0, यानी जब टाइम 0 था तो पार्टिकल कहाँ है 0 पर, और जब आपने टाइम को 2 सेकेंड किया एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, अब टी की जगह यहाँ 2 पुट कर दो, x विल बी इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 क्यूब आपका 8 प्लस 4, x विल बी इक्वल टू 12। पहले कहाँ था 0 पर, अब कहाँ आ गया 12, और ये मीटर में होगी ऑब्वियस बात है। तो मतलब क्या हुआ, 0 पे 0, 2 पे 12, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आप बता सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपके पास, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, फाइनल आपके पास 12 आया, इनिशियल 0, टोटल विल बी इक्वल टू 12 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से तुम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो पार्टिकल का। अगर तुमसे पूछे बताओ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो, dx बाई dt मैंने लिखवाया था इंस्टेंटेनियस सीन के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मतलब तुम्हें डिराइव करना है यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो तुम क्या करोगे, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, d बाई डी टी, एक्स की वैल्यू यहां से यहां पुट करी, टी क्यूब प्लस 2t। अगर तुम्हें याद हो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो डी टी क्यूब बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2t। अब इसको सोल्व करते थे, एक्स की पावर n का फॉर्मूला 3t स्क्वेयर प्लस 2 बाहर आएगा तो बचा 1, तो तुम्हारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है 3t स्क्वेयर प्लस 2, और ये तुम्हारा आया वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम 3t स्क्वेयर प्लस 2। ये वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट, इस एक इक्वेशन से तुम कुछ भी बता सकते हो कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना उसका वेलोसिटी है। नेक्स्ट, इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज दिस, आपके पास इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू 6t स्क्वेयर माइनस 12t, बिल्कुल। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकेंड, तो पहले मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर दूं, बिल्कुल। तो पहले मैं देखूंगा एट टाइम t इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 0, यहां पुट किया 0, यहां पुट किया 0, और एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पुट करने पर x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 6 इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 12 इंटू 3, 3 का स्क्वेयर 9, 9 6 54, 54 माइनस 36, और तुम्हारा आंसर आया 4 प्लस 4 प्लस 10 18, और मीटर में, और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आएगा 18 मीटर का। हमें तो यही मतलब है डिस्प्लेसमेंट से कि पार्टिकल 2 सेकंड में कहाँ पहुंच गया, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, और ये तुम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो इस तरीके से। अब नेक्स्ट पार्ट में तुमसे क्या डिमांड कर रहे हैं, ध्यान से देखो, एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2 सेकेंड्स, डिस्टेंस बताओ 2 सेकंड में कितना कवर करेगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट में तो हमें मतलब ही नहीं है उसने पाथ कितना कवर किया,
हमें मतलब होता है कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। डिस्टेंस में हमें ये ध्यान देना होगा कि जो आपका पार्टिकल है वो इनिशियली कहाँ था, फाइनली कहाँ है, और किस पाथ को फॉलो करता हुआ गया है, क्योंकि डिस्टेंस तो आपका पूरे पाथ का लेंथ होगा। बिल्कुल। तो अब देखो, एट टाइम टी इक्वल टू 0 पार्टिकल की वैल्यू आती है, पोजीशन की वैल्यू आती है x इक्वल टू 0। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और एट टाइम t इक्वल टू 2 पार्टिकल की वैल्यू आती है तुम्हारे पास, पोजीशन की वैल्यू 18 मीटर। ठीक है। अगर मैं t इक्वल टू 1 पर चेक करूं, एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पार्टिकल का पोजीशन कहाँ आ रहा है, 6 इंटू 1² माइनस 12, ये आया तुम्हारे पास -6 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है, टाइम 0 पर, जैसे ही 1 सेकेंड हुआ पार्टिकल -6 पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही 2 सेकेंड पूरे हुए पार्टिकल आता है 18 पर। तो मतलब पार्टिकल पहले नेगेटिव में गया फिर पॉजिटिव में गया, तो मुझे यहाँ फाइंड करना होगा उसका डिस्टेंस। तो मैं डायरेक्ट तो नहीं बता सकता, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं बता सकता। तो इसके लिए मुझे एक काम करना होगा। मुझे इतना पता है, टाइम 0 पर पार्टिकल स्टार्ट करते हैं और पार्टिकल पहले गया माइनस में, फिर वो गया प्लस में। तो पहले मैं ये चेक कर लूँ कि वो पार्टिकल माइनस में कितना मूव किया होगा। हो सकता है वो, हमें तो -6 दिखाई दे रहा है 1 पर, हो सकता है वो -8 तक गया हो, -9 तक गया हो, फिर वापस टर्न बैक किया हो। तो मुझे फाइंड करना है कि किस पर्टिकुलर माइनस की वैल्यू पर पार्टिकल ने टर्न बैक किया। टर्न बैक करेगा तब उसकी वेलोसिटी होगी 0। तो अल्टीमेटली मुझे ये फाइंड करना है पहले कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब हुई, उसके बाद मैं फर्दर कमेंट करूंगा। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 कहाँ होगी, विल बी 0 एट। तो उसके लिए पहले आपको वेलोसिटी का पता होना चाहिए। क्या आपको वेलोसिटी पता है, नहीं पता, कहाँ से फाइंड करोगे, इस इक्वेशन का यूज करते हुए। ये इक्वेशन आपको पता है x इक्वल टू 6t² माइनस 12t। बिल्कुल, यहां से तुम वेलोसिटी इजीली बता देते हो। तुम्हारे पास वेलोसिटी आता है v इक्वल टू dx/dt एंड इट इक्वल्स टू 12t माइनस 12। वेलोसिटी 0 करोगे, बिल्कुल 12t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आपके पास आई 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हो गई। एट 1 सेकेंड वेलोसिटी 0, मतलब पहले पार्टिकल यहां गया और जैसे ही उसका 1 सेकेंड पूरा हुआ वो वापस टर्न करा और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और 2 सेकेंड में पहुंच गया यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक पूरे पाथ का जो टोटल डिस्टेंस आप लिखोगे, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, पहले वो इस पॉइंट से यहाँ तक जाता है 6 मीटर, फिर 6 से वापस आएगा 0 पर, प्लस फिर 0 से जा रहा है वापस 18 पर, 6 + 6 12 + 18, टोटल डिस्टेंस आपका है 30 मीटर। और ये तुम्हारा होगा आंसर कि टोटल डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर अप किया 30 मीटर्स। हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 18 मीटर कवर करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता क्या पार्टिकल सीधे रास्ते 18 तक पहुंचा या फिर वो घूमते हुए आया है। उसके लिए मुझे चेक करना होगा पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग टाइम पर। तो मैंने पहले चेक किया कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब हो रही है, जहां 0 हुई थी वहां से पार्टिकल वापस मुड़ेगा और कहां तक जा सकता है वो सारा आंसर तुम्हारे सामने है। और यही चीज हमें फाइंड करनी थी, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2 सेकेंड्स। बिल्कुल, दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन आपको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन x इक्वल टू t² माइनस 60 + 4।
तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का 5 सेकंड के बाद में। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल कॉन्सेप्ट, इनिशियली यानी एट टाइम t इक्वल टू 0, पार्टिकल कहाँ है आपका 0 माइनस 0 प्लस 4, यानी इनिशियली पार्टिकल आपका 4 पर प्लेस्ड है। एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पार्टिकल तुम्हारा कहाँ आ गया, x इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 प्लस 4, सोल्व करोगे 25 माइनस 30 प्लस 4, तुम्हारा आंसर आया 25 माइनस 30 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 मीटर। इनिशियली 4 पर था, बाद में -1 पर आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू फाइनल -1 माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट -5। अगर मीटर में गिवन है तो मीटर में आ जाएगा आंसर। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हें बताना है डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस के लिए वही प्रोसीजर करेंगे जो पहले किया था। फॉर डिस्टेंस के बारे में मैं ऐसे कमेंट नहीं कर सकता, पहले मुझे पता होना चाहिए कि पार्टिकल किस तरफ स्टार्ट करेगा, फिर कहाँ जाएगा, कैसे पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। तो देखो पहले मैं लिखूंगा इक्वेशन को x इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 60 प्लस 4। अगला काम मैं करूंगा वेलोसिटी का, dx बाई डी टी 2t माइनस 6, बिल्कुल। अब मैं फाइंड करूंगा कि किस टाइम पर वेलोसिटी विल बी 0 होगी। वेलोसिटी विल बी 0 एट 2t माइनस 6 इक्वल टू 0, t की वैल्यू आई 3 सेकेंड, यानी 3 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है, मतलब वो 3 सेकंड के बाद टर्न कर रहे हैं। तो पहले ये देख लें कि 3 सेकंड पर वो कहाँ जा रहा होगा। एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पार्टिकल कहाँ आ रहा है आपका, 3 वैल्यू यहाँ पुट करो, 3 स्क्वेयर माइनस 6 3 प्लस 4 एंड यू विल गेट 9 माइनस 18 प्लस 4 माइनस 9 प्लस 4 विल बी इक्वल टू -5 मीटर। तो पहले पार्टिकल गया -5 पर। यहां से साफ साफ क्लियर है आपके सामने कि पार्टिकल इनिशियली कहां था, एट टाइम t इक्वल टू 0, पार्टिकल आपका x इक्वल टू 4 पर है, बिल्कुल। और एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड वो कहां जाता है -5 पर। पहले पार्टिकल यहां से चला -5 तक गया, इस पॉइंट पर वो टर्न बैक करता है क्योंकि वेलोसिटी 0 हुआ, टर्न बैक करा, आगे बढ़ा, और कहां तक जाता है वो, जब आपने टाइम की वैल्यू 5 पुट की तो आंसर आया -1, तो पार्टिकल आपका आया -1 तक। पार्टिकल आया आपका -1 तक, -1 मान लो कहीं यहाँ आया, ये तुम्हारा पॉइंट -1। तो तुम्हें बताना है x इक्वल टू 4 -5 और -1 तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखो तो तुम बता सकते हो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू -4 से -5 तक, सॉरी +4 से -5 तक जाने में डिस्टेंस कवर होगा 9 मीटर, प्लस -5 से -1 तक करेगा वो 4 मीटर। टोटल डिस्टेंस आया आपके पास 13 मीटर, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, और पार्टिकल तुम्हें यहाँ दिखेगा, बिल्कुल। दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जब तुमसे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें कोऑर्डिनेट से मतलब है कहाँ से कहाँ तक गया, डिस्टेंस से मतलब है पाथ कौन सा फॉलो किए, कौन से पाथ से वो गया, कहाँ तक वो जा रहा है, उसका पूरे का पूरा डिस्टेंस। तो उसके लिए तुम्हें ये कारनामा करना होगा, तुम्हें वेलोसिटी 0 रखनी है, उसके बाद में इसको सोल्व करना है। आगे अब कुछ PYQs करते हैं। लेटेस्ट, अ व्हीकल ट्रेवल 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी चली, शुरू के जो 4 किलोमीटर है उस दौरान उसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, ए से बी तक। अनदर 4 किलोमीटर विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। अगला जो 4 किलोमीटर का सफ़र है वो उसने कवर अप किया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला
जब आपके पास डिस्टेंसेस सेम गिवन हो, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तब आप यूज़ करते हो 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करो, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 3। तो तुम्हारा आंसर आया 2 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 8, ये गया 4 पर, 15 बाई 4 और 15 बाई 4 विल बी इक्वल टू 3.75 किलोमीटर पर आवर। क्या आपके पास ऐसा कुछ है? ए ऑप्शन तुम्हारा आंसर। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, वेलोसिटी या स्पीड एवरेज। पहले 4 किलोमीटर इतनी स्पीड से, अगले 4 किलोमीटर 5 की स्पीड से, तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? एवरेज वेलोसिटी का 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, और तुम्हारे पास वैल्यूज गिवन है 3 5, पुट के आंसर आ गया सटेक। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इफ t इज इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस 4 देन फाइंड dx बाई dt एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो dx बाई dt मतलब आपको बताना है वेलोसिटी, तो कर देते हैं। सबसे पहले t आपको गिवन है, तो यहां से आप लोग x की वैल्यू निकालो। t माइनस 4 विल बी इक्वल टू रूट एक्स, x विल बी इक्वल टू t माइनस 4 का स्क्वेयर। बिल्कुल, तो अगर मैं स्क्वेयर को ओपन करूं, इट विल बी इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 2 इंटू 4 8t, राइट। ये तुम्हारे पास x आ गया, तो वेलोसिटी तुम्हारे पास कितना होगा? dx बाई dt, इसका डिफ्रेंसिएशन किया, टी स्क्वेयर का 2t, 16 का 0, माइनस 8t का माइनस 8। नाउ पुट t इक्वल टू 4 सेकेंड, यहाँ 4 सेकेंड अगर मैं पुट करूँ, इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 8, v की वैल्यू आई आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा आंसर बन गया बी ऑप्शन। बिल्कुल साफ। t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4, डी एक्स बाई डी टी फाइंड किया, और यहाँ से x सॉल्व। दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन देखो, 2 बसेज हैं आपके पास P एंड Q, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम। 2 बसेज हैं आपके पास, एक बस P एक बस Q, दोनों सेम टाइम पर चलती हैं और एक स्ट्रेट पाथ मूव कर रही हैं, और उनकी पोजीशन आपको गिवन है। यानी P वाली बस की पोजीशन गिवन है आपको अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वेयर, और Q वाली बस की पोजीशन आपको गिवन है एफ टी माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है। एट व्हाट टाइम बोथ द बसेस हैव सेम वेलोसिटी, दोनों बस की वेलोसिटी सेम कब होगी, किस टाइम पर सेव होगी। और आपके पास जो ऑप्शन है वो इस तरह की फॉर्मेट में, तो इस तरह की फॉर्मेट में एक चीज साफ है, टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है तो एफ अल्फा बीटा आना चाहिए। और कंडीशन क्या है, आपके पास वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। वेलोसिटी सेम का मतलब वेलोसिटी ऑफ पी बस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्यू वाली बस। तो दोनों की वैल्यूज फाइंड कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ पी, इट विल बी इक्वल टू डी एक्स पी बाई डी टी, वेलोसिटी ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू डी एक्स क्यू बाई डी टी। इसका डिफ्रेंसिएशन करूं, अल्फा टी की वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वेयर का आएगा 2 बीटा टी इक्वल टू, इसको सोल्व किया, एफ टी का आंसर आया एफ माइनस 2t। बिल्कुल, अब मुझे फाइंड करना है टी की वैल्यू यहां से, तो टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अल्फा प्लस 2 बीटा टी विल बी इक्वल टू एफ माइनस 2t। टी की टर्म्स को एक तरफ लिख दो, अल्फा माइनस एफ विल बी इक्वल टू माइनस 2 बीटा टी प्लस 2t। माइनस इस तरफ है तो इस तरफ आ जाएगा, एफ माइनस अल्फा, और यहां से मैं t कॉमन लूं और साथ में 2 भी कॉमन ले लेता हूं, बचा क्या बीटा प्लस
1, तो डिवाइड में आया तुम्हारा आंसर f माइनस एल्फा विल बी इक्वल टू 2, बीटा प्लस 1 विल बी इक्वल टू t, तो ये तुम्हारा आंसर बन गया एज इट इज, राइट। तो कई क्वेश्चन में वो तुमसे कुछ भी करवा सकते हैं, तुम्हें अपने बेसिक्स पर बने रहना है। बेसिक्स तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना था, क्यों करना था, और कंडीशन क्या गिवन थी। वो कहता है कि वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है तो रख दो ना, p बस की वेलोसिटी, q बस की वेलोसिटी, दोनों को सामने रख दो, और तुमसे टाइम की वैल्यू मांग रहे हैं तो t की वैल्यू बता के फेंक के मारो उसके मुंह पर, और वो तुम्हारा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से। इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस एज, आपको इस बार गिवन है x इक्वल टू 2t स्क्वेयर माइनस 20t प्लस 10, ये तुम्हारे पास टाइम और पोजीशन का रिलेशन। तो बताओ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद कितना होना चाहिए। तो देखो एवरेज स्पीड की बात करें या एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो पहले मैं बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का तुम्हें फॉर्मूला याद है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एट स्टार्टिंग टाइम यानी t इक्वल टू 0, पोजीशन आपके पास क्या आ रही है 0 माइनस 0 प्लस 10, x आपका कहाँ है 10 मीटर पर, ठीक है। एट टाइम 10 सेकेंड, पोजीशन कहाँ आएगी आपके पास 2 इंटू 10 स्क्वेयर माइनस 20 इंटू 10 प्लस 10, 200 माइनस 200 प्लस 10, तुम्हारा आंसर आया x इक्वल टू 10 मीटर। तो तुम बता सकते हो जहां था पार्टिकल वहीं है, बाद में भी आज भी खड़ा है वो, आज भी वहीं जहां वो पहले था। आंसर अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 0, देन योर आंसर विल बी इक्वल टू 0। बिल्कुल कोई डाउट नहीं इसमें। अब अगले पार्ट पर आते हैं, एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तुम्हें याद है, ये तुमसे डिमांड करता है टोटल डिस्टेंस की डिवाइड बाय टोटल टाइम। बिल्कुल, तो टोटल डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। अब मुझे पता है एट टाइम t इक्वल टू 0, पार्टिकल आपका कहाँ खड़ा 10 मीटर पर, बिल्कुल। अब वो किसी भी तरफ मूव करेगा और वापस आएगा, तो पहले ये देख लें कि उसकी वेलोसिटी 0 कब हो रही है। वेलोसिटी इज 0 एट d बाई डी टी कर दो इस पूरी इक्वेशन का, 2t स्क्वेयर माइनस 20t प्लस 10, 0 विल बी इक्वल टू 2t स्क्वेयर की वैल्यू आई आपके पास 4t माइनस 20, तो t की वैल्यू आई आपके पास 5 सेकेंड। तो यानी 5 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है, यानी 5 सेकेंड पर वो टर्न बैक करता है। तो 5 सेकेंड में पहले ये देख लें वो कहाँ पहुंचा था, तो एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, पांच सेकेंड पर आपका पार्टिकल कहाँ होगा, ध्यान से देखो, x विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5 स्क्वेयर माइनस 20 इंटू 5 प्लस 10, 5 स्क्वेयर 25 50 माइनस 100 प्लस 10 माइनस 50 प्लस 10 माइनस 40, यानी पार्टिकल तुम्हारा 0 से चल रहा है, सॉरी 0 से नहीं चलेगा, वो आपका चलता 10 से। एट टाइम t इक्वल टू 0, पार्टिकल कहाँ खड़ा था 10 मीटर पर, जो कि तुम्हारे सामने, और 5 सेकंड पर वो खड़ा है माइनस 40 पे, बिल्कुल। और जब 10 सेकंड पूरे होते हैं तो वो वापस यहीं आ जाता है, तो मतलब पार्टिकल ऐसे गया
वापस यहीं आया, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, जाने का 50, आने का भी 50, तो टोटल डिस्टेंस 100, टोटल टाइम 10, एवरेज स्पीड कितना है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। योर आंसर। नो डाउट इन दिस क्वेश्चन, एवरेज स्पीड फाइंड करना था, कर दिया। बिल्कुल इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को मैनेज कर पाओगे और इनको सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चंस कर लिए, पर जो सबसे मेजर क्वेश्चन था जिसने थोड़ा सा अटकाया था वो ये वाला पार्ट था आपका, क्योंकि इसमें ये नहीं था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, क्योंकि इसमें थोड़े से टाइम इंटरवल्स काफ़ी थे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बनता है, और आपको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों फाइंड करने थे अलग अलग टाइम इंटरवल्स के लिए। उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, फर्दर उनको तुम सॉल्व करते हो। ऑलराइट, तो ओवरऑल अगर मैं एंडिंग की बात करूं, अब तक यानी इस वीडियो में हमने जो काम किया वो पूरे का पूरा क्या था, तो ध्यान से देखो। हमने इस वीडियो में इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करना सीखा, 2v1v2 बाय v1 प्लस v2, एक फॉर्मूला ये भी आपने अप्लाई किया v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 वाला, और तुमने इसी वीडियो में ये फॉर्मूला भी अप्लाई करना सीखा, वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं। तुमने ये भी सीखा वेलोसिटी जीरो किस टाइम पर होती है, तुमने सब कुछ सीखा इस पूरी की पूरी वीडियो में, राइट। और इन सभी पॉइंट्स को आप लोग यूज करते हो अलग अलग क्वेश्चंस में। सो अब तक हमने वेलोसिटी का पार्ट खत्म कर दिया, कई सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके अलावा और प्रैक्टिस करिए भर भर के, और जो डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, राइट। सो ऑलराइट, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टिल एंड। आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, जो मैं बताना चाहता था आपको पता लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।